आज है मंडे, टाइम हो गया है अप्रोक्स 1:30 बज चुकी है। वैसे हमने जाना था संडे को कुरुक्षेत्र, जिसमें कि हम दोनों ही नहीं उठे, ना तो ये उठी और ना ही मैं उठा, दोनों में से कोई भी नहीं उठा भाई। तो आज है मंडे, ये कॉलेज से आ चुकी है, तो अब हम जाएंगे अपनी बगीरा पे। बाय द वे, जिसको नहीं पता, जिसने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी, तो बगीरा हमने अपनी बाइक का नेम दिया बाइक को। तो आज हम अपनी बाइक से जाएंगे कुरुक्षेत्र, ऐसा परी का मन है, क्योंकि जो अभी महीना चल रहा है हिंदी महीनों के हिसाब से वो कार्तिक चल रहा है। तो कार्तिक के, जिसको पंजाबियों में कत्ता महीना भी बोलते हैं, तो अभी कत्ता महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ऐसी मान्यता है कि हमें किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करना चाहिए वहाँ के जल में। तो पहले परी का वृंदावन का प्लान था जो कि किसी भी रीजन से पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन ही हुआ है ना, पोस्टपोन हो गया है। तो वो जब तक प्लान होगा तब तक कार्तिक का महीना खत्म हो जाएगा, जो स्नान वाला है। हमारा पंजाबियों में संक्रांत के हिसाब से होता है, तब तक खत्म नहीं होगा, लेकिन जो स्नान वाला है वो पूर्णिमा तक होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी तीर्थ है, तो वहाँ पे भी ब्रह्म सरोवर में हम स्नान करके आएंगे। सिर्फ हम इसीलिए जा रहे हैं कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, और माँ काली का मंदिर है वहाँ, भद्रकाली मंदिर, शक्तिपीठ या सिद्धपीठ भी है वो। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे, और शायद अगर हो सका माइक चेंज हो गया तो मोटो ब्लॉग भी कर लेंगे। भाई माइक चेंज कराए हैं, लेकिन फिर भी पॉकेट हो गया, माइक चल नहीं रहा। मेरा हेलमेट, परी का हेलमेट, मेरे ग्लव्स, बगीरा की चाबी, और ये लगा के मैं हो चुका हूँ रेडी बालक लगा। परी भी रेडी है, तो चलते हैं अभी फटाफट से। 2 बज चुकी है भाई इतने में। भाई इस माइक की वजह से चांसेस हैं कि मैं मोटो ब्लॉग ना कर पाऊँ, क्योंकि माइक ने धोखा दे दिया, तो हो सकता है मैं मोटो ब्लॉग ना कर पाऊँ। भाई बाइक का कोल्ड स्टार्ट हमने पहले ही कर रखा था, तो फटाफट से बैठेंगे और चलेंगे। एक बार आवाज़ सुना देता हूँ आपको बाइक की, ये ना गिर जाए। लो भाई बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ आपको। और आज ये 1000 किलोमीटर प्लस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 1100 या 1100 बोल रहा हूँ मैं अभी। भाई ये हमारा तीसरा पेट्रोल पंप जहाँ हमने एयर चेक करानी थी, और पेट्रोल तो भरवा लिया। तो फाइनली भाई अभी नीलो खेड़ी पार कर लिया, और 17 किलोमीटर दूर रह गया। क्लिप बना रहा हूँ यार, पीछे बैठ के क्या कर रही है। तो मैं उस टाइम भी दिखाना भूल गया था भाई, 1000 किलोमीटर पूरे हो गए थे शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है। पेट्रोल पंप ही हो गए होंगे, हाँ हो गए थे भाई, क्योंकि जब मैं सेकंड वाले पेट्रोल पंप पर रुका था तभी हो रखे थे 1000 किलोमीटर। तो कांग्रेट्स भाई अपनी बगीरा के 1053 किलोमीटर तो, और चलते हैं फटाफट। 17 किलोमीटर और बचा है कुरुक्षेत्र, तो 170 मतलब 1070 के अप्रोक्स हो जाएगा, और वापसी आते हुए शायद हाँ भाई 1100 या 1150 जो भी होएगा। चलो चलते हैं भाई फटाफट। लो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं, और ये जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है, यहाँ मैं हॉस्टल था मेरा, बाहर से दिखाता हूँ, और वो सामने ही ब्रह्म सरोवर। भाई ये देखो वो रूम्स दिख रहे हैं ना, ये विंडोज़, ये हमारे रूम्स थे। सबसे उधर जो फर्स्ट विंडो है वो रूम नंबर 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। जो पोल के पीछे जिस पोल पे वायर है वो 6th विंडो, वो मेरा रूम था, और मेरी कॉलेजिंग यहीं से हुई है, जिसको नहीं पता। ये देखो भाई ब्रह्म सरोवर। हाँ भाई जतिन और पंकज भाई कमेंट कर देना जिस अगर तुम दोनों में से किसी ने देखा तो। यहीं पड़े रहते थे भाई हम शाम को, ऑलमोस्ट खाना खा के आते थे, फिर यहाँ घूमते थे भाई। ये हाफ ऑफ द ब्रह्म सरोवर वाला पार्ट है, अभी ये आधा पार्ट है, ये इधर से लेके और इधर तक, वहाँ तक हाफ है, जहाँ तक आपको दिख रहा है, उससे उधर हाफ पार्ट अभी हो रहा है। आज छठ पूजा अभी भी चल रही है, मतलब ये 3-4 दिन चलती है। तो ये लोगों का भी फेस्टिवल है, जो बिहार साइड के लोग हैं, तो भाई ये भी बड़े उससे मनाते हैं बहुत धूमधाम से छठ पूजा को। मेन छठ पूजा ही होती है इन लोगों की। और ये देखो ये सारी पूजा वगैरह हो रखी है, तो हम यही सोच रहे हैं अभी नहाए कहाँ पे। लगभग सारी जगह ऐसी पूजा कर रखी है इन्होंने। ये देखो कितने अच्छे से सजा रहे हैं गन्ने को। और अभी हमने एक अंकल को बोला, मैंने बोला है वरी
अभी मैंने उन अंकल को बोला कि आप मेरे को छठ पूजा के बारे में सारा बताओ कि ये कैसे कैसे होता है और किस लिए होता है। तो भाई उनको थोड़ा कैमरा शाय होते हैं लगभग मोस्टली लोग इंडिया में, तो इस वजह से यार ये देखो भाई, ये मैंने अंकल से इसके बारे में पूछा था जो ये जैसे ये लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे, तो अंकल ने मेरे को थोड़ा बहुत बिना कैमरे के तो बताया कि जो सूर्य देवता हैं उनके निमित्त ऐसा कुछ वर्त बताया उन्होंने, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। जो भाई अगर बिहार साइड से देख रहा हो या जिसको पता हो वो मेरे को बताना। तो वो ऐसा कहते हैं कि जब ये इस जल को स्पर्श कर लेंगे तो उसके बाद इनकी जो भी मनोकामना थी वो इन्होंने ऐसी कोई मन्नत मांग रखी थी कि जिसके लिए ऐसे ये परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा। तो जल स्पर्श करके ये वो देखो सूरज भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। अब दोबारा दंडवत करेंगे। तो मेन उन्होंने बेसिक सही बताया और मेरे को वो भी सही से समझ नहीं आया। वो देखो उन्होंने दंडवत करी, फिर सूर्य भगवान को प्रणाम किया, फिर दंडवत करी और अगेन सूर्य भगवान को वो प्रणाम करेंगे वहाँ तक पहुँच के जहाँ तक उन्होंने दंडवत कर लिया है। ये पूरी फैमिली है और जब वो अंकल लेट रहे हैं परिक्रमा करते टाइम तो वो भाई भी पैर छू रहा है और भी लोगों ने मतलब पैर छुए उनके। ये देखना, ये देखो, हाँ रैंडमली भी लोग छू रहे हैं। तो ये सारा ही मतलब ऐसे है। गाइस ये नहाने जाने की तैयारियां कर रहा है और ये इतना सारा लगेज मुझे पकड़ा दिया। हमें एक टाइम के लिए सिर्फ नहा के हमने घर जाना है, फिर भी हमारा इतना सारा लगेज क्यों है भाई। और ऊपर से बोलना नहीं चाहिए पर यहाँ बिहारी है तो कुछ भी चोरी हो सकता है, कभी भी डर के रहना पड़ेगा। बिहारी कैन डू एनीथिंग भाई, इनसे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। सॉरी भाई अगर कोई देख रहा हो बिहारी देख रहा है तो लेकिन we are really sorry but it's a fact bro। जैसे बिहार से केस आते हैं ना तो भाई फूल भी चुरा लेते हो तुम लोग यार। ये देखो, और ये जूतों के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और इसीलिए हम टर्न वाइज नहाएंगे कि एक जना ध्यान रखेगा और एक जना नहाएगा। कैल्विन क्लीन भाई, कैल्विन क्लीन। ये नकली कैल्विन क्लीन पहन के खुश हो रहा है। जल्दी करो भाई जी। ये जा रहा है नहाने। मैंने सोचा जल्दी जल्दी नहा ले वरना ये अपना सारा पूजा का सेटअप करने ही लगे हैं बस। ये देखो यहाँ तो पूरा हो चुका है सेटअप इनकी पूजा का और वहाँ भी बस इन्होंने चालू कर ही दिया था तो थोड़ा सा ही रहता है। यार तुम ये देखो, ये इतना प्यारा इसको डेकोरेट कर रहे हैं, मुझे तो इतना प्यारा लग रहा है ये भाई सच में। ये आदमी 4 घंटे लगा रहा है डुबकी मारने में, इसको पता नहीं क्या ठंड लग रही है कि क्या। खड़ा है वहाँ पे ये 4 घंटे से बिल्कुल। ओह शुक्र हो, थैंक यू भगवान जी। को ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि मैं नहा नहीं पाऊंगी। वो पूरी सीढ़ी भर चुकी है और ये भी आधी भर चुकी है। ये रजो पता नहीं यार मेरे को तो, मैं तो आई मेन इसलिए हूँ। फोटो सेशन चल रहा है भाई। आ गए हैं हमारे भैया जी वापसी। ठंड लग रही है क्या? पानी बहुत गंदा सा है। ठंडा तो नहीं है? ठंडा नहीं है, बहुत गंदा है, मतलब नहाने लायक नहीं है सही बताऊँ तो। पर अब तो नहाने ही आई हूँ तो नहाऊंगी। लो भाई पारी पहुँच गई भाई, सच्ची में लिटरली सही बताऊँ नहाने लायक पानी है नहीं। मैं यहाँ 1.5 साल रहा बट शायद 1.5 साल में 2 या 3 ही बारी नहाया हूँ मैं यहाँ। और भाई ये जो मंदिर दिख रहा है इसकी स्टोरी ऐसी है कि इसमें 18 फ्लोर हैं और गीता श्रीमद् भगवद गीता में ये भी 18 ही अध्याय हैं। तो पर फ्लोर की वॉल्स पे अध्याय पूरे श्लोक लिखे जाएंगे। नीचे फर्स्ट फ्लोर से शायद फर्स्ट या फिर टॉप से फर्स्ट जो भी होगा। ऐसा मेरे को भी यहाँ जब मैं रहता था तब सुनने में आया था। तो 18 फ्लोर पे 18 अध्याय लिखे जाएंगे पूरे। और ये सामान का ध्यान रखना, अभी मैंने कहीं उसको दिखाते दिखाते सामान गायब हो जाए। भाई आ गया परी। लो भाई अभी मंदिर में मत्था टेक आए हैं और मैंने इसलिए क्लिप नहीं बनाई भाई, मेरे को खुद को ही नहीं पसंद कि अंदर क्लिप्स वगैरह बनाऊं। दर्शन करो, आके करो भाई दर्शन, बहुत अच्छा मंदिर है।
पहले हनुमान जी यहाँ से एंटर हुए थे। पहले हनुमान जी, फिर शंकर जी, फिर उधर गरुड़ जी और नारायण जी हैं। गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए गरुड़ जी जो हैं नारायण जी के वाहन हैं। तो मैं आपको अगर यहाँ से दिख जाता है तो यहाँ से दर्शन करवा देता हूँ। ये है भाई शंकर जी यहाँ पे। भाई आसमान देखो क्या मस्त लग रहा है, बादल फटे फटे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बादल फटे, पता नहीं आसमान फटा हुआ है। मस्त लग रहा है भाई। और भाई मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मैंने 2-4 फोटोज ले रखी हैं अच्छी यहाँ की, अगर मिल गई तो। अभी तो फिलहाल परी की फ़ोटोज़ क्लिक करी है, रील के लिए क्लिप बनाई है। और देखो क्या मस्त लग रहा है। ब्रह्म सरोवर का हाफ ऑफ द पार्ट उस साइड है, पुल के उस साइड जो मैंने आपको कहा था, और बाकी का हाफ इस साइड है, और उस साइड में पीछे बहुत है। मैं तो सोच रहा था कि परी को डोसा खिलाऊंगा, मेरा मतलब मैं यहाँ रहता था लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ रहता था तो भाई मेरा फेवरेट था वो डोसा यहाँ का, तो और मतलब अच्छे रेट में, टेस्ट अच्छा था, तो मैंने सोचा था खिलाऊंगा, लेकिन परी का वर्थ है आज भाई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ बुरी किस्मत। अभी हम जा रहे हैं पानी लेने और अंकल से कहेंगे अंकल 20 वाला पानी कितने का है जी। तो भाई हम अपनी बगीरा के पास आ गए। और हाँ भाई मैं बताना भूल गया था कि ये इतनी गर्म हो रही थी जब हम यहाँ पहुँचे थे कि इस पे ग्रिल सैंडविच, हम लोग भाई वेज हैं तो ग्रिल सैंडविच आराम से बन सकता था। जो लोग नॉन वेज हैं वो अपना चिकन वगैरह रोस्ट कर सकते थे इस पे आराम से, इतनी गर्म हो रही थी ये। भाई ये है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको इंग्लिश में शेख चिल्ली टॉम भी कह सकते हैं। और यहाँ की एंट्री फीस है, वहाँ से इसकी एंट्री है शायद 10 रुपये या 15 रुपये, जो भी एंट्री है इसकी लोकल्स के लिए। और भाई ये है शेख चिल्ली टॉम, इससे पहले वाली क्लिप भी मैं डालूँगा, वो ये क्लिप डबल नहीं हुई। ये क्या हुआ, मेरा फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था, वो खाली किया। ये है शेख चिल्ली टॉम, इसकी एंट्री वहाँ से है और 10 या 20 रुपये इसकी एंट्री है। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तब मैं 2 या 3 बार आया हूँ। और अभी हम जा रहे हैं भद्रकाली टेम्पल बगीरा के साथ। लो भाई ये रोड का एंट्री गेट है, श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ है ना, हाँ भाई शक्तिपीठ है, वो लिखी माँ भद्रकाली शक्तिपीठ। और यहाँ भाई माँ का लेफ्ट पैर गिरा था शायद, ये जो छपा हुआ है। ये है भाई मंदिर की एंट्री, फटाफट से चलते हैं और एंट्री की क्लिप पर ही बना लेगी। गणेश जी बैठे हैं ऊपर, साथ में शेर बैठे हैं, चलते हैं फटाफट अंदर। लो भाई बगीरा को हमने यहाँ लगा दिया। और पहले शनि मंदिर देखो भाई क्या मस्त एम्बियंस लग रहा है मंदिर का, वहाँ से एंट्री है। और ये देखो ये पूरा मंदिर है। यहाँ VR सेट में दर्शन कराते हैं, जो शायद अंदर मुश्किल से हो सकते हैं, दुर्लभ दर्शन वाला लिखा हुआ था कुछ तो ऐसा। श्री शनिदेव मंदिर, आई लव शक्तिपीठ, मतलब आई लव कुरुक्षेत्र, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ, बीच में लव वाले हार्ट में लिखा हुआ है। और चलते हैं भाई चप्पल यहाँ उतार के अभी। लो भाई एंट्री कर रहे हैं अभी। और ये देखो कमल का फूल है, ये कुआं बहुत पुराना है यहाँ पे। और अंदर माता की मूर्ति है, इस साइड राइट साइड भैरव बाबा है, लेफ्ट साइड हनुमान जी है और अंदर माता विराजमान है। तो भाई ये ऐसा कुछ तो मन्नत वगैरह का यहाँ चढ़ाते हैं लोग। और यहाँ वैसे भी ऑलरेडी भी घोड़े रखे हैं, तो कुछ तो है, मेरे को भी नहीं पता। अगर पता लगे, मतलब मैं आया हूँ काफ़ी बार, बट ऐसा कुछ वो नहीं किया, इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं। ये कुआं है अंदर, इतना पता है। भाई यहाँ पहले शंकर जी के दर्शन करके
और ऐसे पूरा घूम के जाएंगे। अभी सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, मेन दिखाऊंगा। ये क्या लिखा है? तेरे से सावधान रहने को क्यों लिखा है? जेब कतरों से जेब काट ली ना तो महंगा माँ पड़ की जाएगा गुफा में आपको। जाते समय झुककर अपने सिर का बचाव करके जाएं। भाई बहुत छोटी गुफा है। भाई अब हम शेर के मुंह से बाहर निकलेंगे। वो देखो सामने। ये जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जब माता सती हुई थी, पार्वती माता, तो उस टाइम पे शंकर जी तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में लेके घूम रहे थे माता को। तो उसी समय पे जो शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ है, एग्जैक्ट मेरे को काउंटिंग याद नहीं है, तो उस समय पे माता के हिस्से विष्णु भगवान के चक्र से हुए थे। तो उस समय पे जो हिस्से जहाँ गिरे थे वो सारी शक्तिपीठ हैं। को लगा ये सच्ची का शेर बैठा है, आंखें भी लाल है। मेरे को ऐसा एक बार तब लगा था, मैं ऋषिकेश में था, वहाँ पे भी मैंने ऐसे एक दर्शन करे भगवान के। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, और मैं ऐसे टर्न किया तो सामने ऐसे ही शेर भाई डरा दिया भैया ने। लिखा हुआ 9 माताओं का जन्म कहाँ पे हुआ, उनका नाम क्या क्या था। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये जो 9 नवरात्रे आते हैं, ये उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, और मैं भी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, मैं भी बाद में पढ़ लूँगा। और वो लक्ष्मी माता है, और इधर ये सरस्वती माता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों इकट्ठे रहते हैं त्रिपिंडी रूप में, जो आपने वैष्णो देवी में भी देखा होगा। इसके ऊपर माता का चरण रखा हुआ है, वो जो गिरा था यहाँ। ये देखो ये स्टैंड कितना परफेक्ट बना हुआ है। यहाँ बैठो और यहाँ बैठ के वो बांधो अपने लेसेस। अभी दर्शन कर लिया हमने, चलते हैं फटाफट। आइए हम ट्रांसलेटर परी को लेके चल रहे हैं साथ में, परी को पढ़वा रहे हैं, फिर परी बताएगी हमें ये क्या लिखा है सारा। तो क्या संशोध किया आपने यहाँ पे पढ़ के? यहाँ पे तो वो तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे पैर गिरा था, तो जब यहाँ पे महाभारत हुई थी तो पांडवों ने भी यहीं पर ही अपना वो मत्था टेका था, और कृष्ण और बलराम का जो वो हुआ था मुंडन, वो भी यहीं पर हुआ था। और जैसे जब कोई आता तो वो मन्नत मांग के जाते हैं, तो उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे पेयर ऑफ मतलब कि घोड़े चढ़ाते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के या मिट्टी के, जोन से भी उनका मतलब वो डिजायर। और नवरात्रों पे और शनिवार पे यहाँ पे अच्छे से पूजा करते हैं, तो ज़्यादा वो आता है। ठीक है भाई, इसका ये मतलब है जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। लो भाई, अभी हम अपने अस्त्र और शस्त्र डालते हैं, मतलब बालकलावा और ग्लव्स और हेलमेट, फिर करते हैं बगीरा को स्टार्ट और चलते हैं फटाफट से पानीपत। टाइम हो चुका है 5:30। भाई एग्जैक्ट भद्रकाली मंदिर से 491 किलोमीटर पे हम हैं। 100 मीटर बाहर जाते जाते हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा घर कितने किलोमीटर है एग्जैक्ट यहाँ से। सो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं और फटाफट उतारते हैं अस्त्र शस्त्र। बगीरा को बाहर खड़ा कर दिया, ये उतार दिए, हेलमेट उतारने की बारी, बालकलावा उतारने की बारी, और फिर कर देंगे इस व्लॉग को रात को ख़त्म। तो भाई अभी हमने सोचा है कि मतलब मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे बैठा हूँ, मैं ऐसे ही बाहर बैठा हूँ, देखो
इब्राहिम लोधी तोम। तो मैंने ये सोचा कि एक भैया हैं जिनके साथ मैं जाता हूँ, वो स्विगी के डिलीवरी पार्टनर है, तो मैं उनके साथ वैसे ही घूमता हूँ। मैप देखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैं कहा चल रात को घूमते ही हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग उस पर भी बनाएं कि एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर पार्ट टाइम उसमें कितना अर्न करता है। तो इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को वो व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखो ये है पटियाला शाही चाप। हम यहाँ से दवाई ले रहे थे ईश्वर मेडिकल से, ठीक है, और भाई का ऑर्डर बच गया। बाकी पूरा व्लॉग अगर देखना हो तो मैं बनाऊंगा, कमेंट करके बता देना। अभी हम जा रहे हैं ऑर्डर पिकअप करने। हाँ तो भाई मैं अभी आ गया हूँ, मतलब अप्रोक्स अभी नहीं, 1-1.5 घंटा पहले आया था, खाना खुना खा लिया। बाहर सब लोग सो रहे हैं इसलिए भाई मैं थोड़ा सा शॉप में आके ही व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। और कमेंट करके बताना भाई, मैंने पूछा है जो आप लोगों से कि वो स्विगी डिलीवरी बॉय वाला जो उनसा भी क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं है। अब मैं वही अभी व्लॉग एडिट कर रहा था, तो व्लॉग एंड करते हैं। और भाई कोशिश रहेगी कि ये वाला व्लॉग जितनी जल्दी से जल्दी, वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि आज जैसे मंडे को मैं गया हूँ तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये व्लॉग आ ही जाए। बाकी देखो जब भी आएगा आपको दिख जाएगा, और कमेंट कर देना किस दिन आया है। तो चलो भाई इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बाय बाय बाय।